हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसका टॉपिक है स्पर्म फॉर्मेशन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्पर्म फॉर्मेशन में बहुत ही डीपली बात करने वाले हैं। वैसे भी आप लोग भी इस विषय में जानने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, है ना। अरे अब झूठ मत बोलो यार। तो गाइस, आज की हम इस स्पर्म फॉर्मेशन की वीडियो में जानेंगे कि आखिर स्पर्म फॉर्मेशन होता कैसे है, बनता कैसे है, कहाँ पर बनता है। तो जानने के लिए बने रहे वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, स्पर्म बनने की प्रक्रिया को साइंस में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, या हिंदी में शुक्र जनन भी कह देते हैं। यह प्रक्रिया पुरुषों में लगभग 13 से 14 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है और लगभग पूरे जीवन काल तक चलती है। इसीलिए कहते हैं कि कभी एक मर्द जो है बूढ़ा नहीं होता। स्पर्म जो है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्टिस। अब जिन लोगों को टेस्टिस नहीं पता है तो वो मेरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली वीडियो को जाकर देख लें। मैंने वहाँ पर टेस्टिस के बारे में डिटेल से बताया है। तो गाइस, मेल में 2 टेस्टिस होते हैं और प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें कि टेस्टिकुलर लोब्स कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला पार्ट है टेस्टिकुलर लोब्स कहलाते हैं। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं और इन्हें हिंदी में शुक्र जनन नलिकाएं भी कहते हैं। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 सेल भी होती हैं। एक होती है सर्टोली सेल एंड सेकंड होती है स्पर्मेटोगोनियम। तो सर्टोली सेल साइज में बड़े होते हैं और ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। पर हमारे जो दूसरी सेल होती हैं स्पर्मेटोगोनियम, असल में स्पर्म का फॉर्मेशन यही करती हैं। तो गाइस, फाइनली ये वही जगह होती है जहां स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो गाइस, हमने ये बात तो कर ली कि आखिर स्पर्म बनते कहाँ हैं, लेकिन हमारे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन तुरंत यह उठता है कि आखिर स्पर्म बनते कैसे हैं। जी हाँ, स्पर्म बनते कैसे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर स्पर्म बनते कैसे हैं। पर उससे पहले आपसे इस चार्ट के बारे में बात करना चाहूँगा कि स्पर्म बनता कहाँ है। तो सबसे पहले हमारे टेस्टिस में, जिसके अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं, उन लोब्स में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और उन ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 सेल होती हैं, एक सर्टोली सेल्स एंड दूसरी स्पर्मेटोगोनियम। जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो स्पर्म को पोषण प्रदान करती हैं एंड स्पर्मेटोगोनियम जो होती हैं स्पर्म को फॉर्मेशन करती हैं। तो ये बात आपको अपने माइंड में रख लेना है। तो चलिए अब हम स्पर्म बनने की प्रक्रिया पर बात कर लेते हैं। तो गाइस, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया स्पर्मेटोगोनियम से प्रारंभ होती है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम सेल डिवीजन करके खुद को डबल करते हैं। अब जिन लोगों को सेल का डिवीजन नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है। पहला माइटोसिस, जिसे हिंदी में समसूत्री विभाजन कहते हैं, एंड सेकेंडरी मियोसिस, जिसे अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। माइटोसिस में क्रोमोसोम का बराबर डिवीजन होता है और इससे एक सेल से सेम उसी तरह के 2 सेल बनते हैं, इसीलिए इसे समसूत्री विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर होता है एंड जो सेल होती हैं 2 बराबर पार्टों में बढ़ जाते हैं। एंड सेकंड होता है मियोसिस, इसे हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है, अर्ध यानी कि आधा, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा बढ़ जाता है और इससे एक सेल से 4 सेल बनती हैं। ध्यान दीजिएगा, वहाँ माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बन रही थी एंड मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती हैं और इसके 2 पार्ट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। आप सेल डिवीजन का मतलब सीधा समझो कि सेल का बंटना यानी सेल का डिवाइड होना, 1 से 2 में, 2 से 4 में। तो स्वाभाविक है हमारे स्पर्मेटोगोनियम भी एक सेल ही है तो वो भी डिवाइड करेंगे। और आप टेंशन मत लो, सेल एंड सेल डिवीजन में भी एक वीडियो लाएंगे जिस पर आपको पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे। हाँ, तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम खुद को डबल करता है माइटोसिस में, यानी यहाँ एक स्पर्मेटोगोनियम से 2 स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे। और मतलब समझ रहे हैं ना, क्योंकि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, तो यहाँ भी एक स्पर्मेटोगोनियम से 2 स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे और डिवीजन के बाद जो नया स्पर्मेटोगोनियम बनता है उसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह देते हैं। फिर आगे चल के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट के थ्रू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना देते हैं एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे चल के मियोसिस 2 के थ्रू, मैंने आपको बताया था कि मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो मियोसिस 2 के थ्रू ये 4 स्पर्मेटेड बनाते हैं और यही स्पर्मेटेड्स आगे चल के स्पर्म बन जाते हैं।
और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने तक की प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इस स्पर्मियोजेनेसिस की टाइम में स्पर्म जो है मैच्योर होते हैं और इस तरह हमारी स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि इस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में कौन कौन से हार्मोन काम आते हैं। तो जब एक लड़का प्यूबर्टी को हिट करता है, यानी कि जब लड़का मैच्योर होने लगता है, तो उसके टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तभी हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो कि जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, जिससे दो हार्मोन FSH एंड LH हार्मोन रिलीज होते हैं। FSH का पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH का पूरा नाम होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। फिर LH जाकर एक्ट करता है लेडिक सेल पर एंड FSH जाकर एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पर। जैसे ही LH जाकर एक्ट करता है किस पर, लेडिक सेल पर, और ये लेडिक सेल जो होती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती हैं, और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया में मदद करता है। और इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही आपकी आवाज़ की पतली होती है, आप में दाढ़ी आने लगती है, आपका शरीर जो है एक कायामान होने लगता है। एंड FSH हार्मोन सर्टोली सेल्स पर आता है और उस पर एक्ट करता है, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस पर हेल्प करता है। हाँ, वही स्पर्मियोजेनेसिस जिसमें स्पर्म मैच्योर होता है। तो चलिए गाइस, स्पर्म फॉर्मेशन की कहानी होती है यहीं पर ख़त्म। पर उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल में सेक्स एजुकेशन की प्लेलिस्ट के साथ साथ हिस्ट्री पर भी एक प्लेलिस्ट आ रही है, तो जाइए उसकी भी वीडियो देखिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।